जीवं दव्वं जिनवरवसहेर्जेनदीदिष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलावयं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विरागशूरे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री नेमीचंदी सिद्धांति देव महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य प्रमुख शिवराचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विलास सागर जी महामुनि राज की। यहाँ पर हम सभी लोग जिनेन्द्र भगवान के सर्वांग से निश्चित उस माँ जिनवाणी जो जगत कल्याणकारी है, उस जिनवाणी को आगे आगे प्रवाह क्रम से वृद्धिगत करने वाले अनेकानेक दिगंबराचार्य हुए। उन दिगंबराचार्यों में आचार्य श्री 108 श्री नेमीचंद जी सिद्धांति देव हुए, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए स्वप्रयोग की साधना के लिए बृहद संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा और उस पर आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी ने संस्कृत व्यक्ति टीका लिखी है। हम सभी उसी टीका का यहाँ पर ज्ञान और उपयोग की शुद्धि के लिए और अपना जो लक्ष्य है परम शुद्ध जो त्रिकालिक अनादि नधन ध्रुव शक्ति से ध्रुव चैतन्य शक्ति से युक्त आत्मद्रव्य उसकी सिद्धि के लिए हम सब यहाँ पर वाचन स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकार 1 और गाथा 2 का संस्कृत टीका का हम व्याख्यान सुन रहे हैं। यहाँ पर आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी ने जीव के कहे गए 9 अधिकारों के लिए यहाँ पर शब्दार्थ से, नयार्थ से और मतार्थ से यहाँ पर वो उसका कथन कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर कल यहाँ पर बताया था कि चार्वाक मत के खंडन के लिए यहाँ पर जीव शब्द का है, क्योंकि कल हमने यहाँ पर सुना था कि चार्वाक मत आस्तिक नहीं है, नास्तिक है और उन्होंने चेतन आत्मा के लिए 4 भूतों से मिलकर के कहा है। भूत समझ के आप लोग डर मत जाना। भूत का अर्थ अपन लोग यही समझते हैं कि 4 प्रकार के देव होते हैं, उनमें बैंतर होते हैं और बैंतर जाति के 8 प्रकार में भूत होते हैं। उन्हें अकेला भूत नहीं कहा है। अपन जब भक्तांबर जी स्तोत्र आचरण का रचित पढ़ते हैं तो वहां पर भगवान के लिए भूतनाथ कहा गया। क्या कहा गया? भूतनाथ। यदि अपन बैंतर जाति के देवों को लेंगे तो केवल भगवान क्या बैंतर जाति के भूतों के ही देव हैं क्या? तो नहीं है, ये बात गलत है। भगवान तो 3 लोक के नाथ हैं, यानी 3 लोक में जितने जीव हैं वे सब क्या हैं? भूत हैं। हम सभी भी क्या हैं? भूत हैं। क्या हैं? भूत हैं। यदि कहीं कहा जाए कि यहाँ भूतों का सभा लगी हुई है तो घबराने की बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर संसारी जीवों की सभा लगी है, ऐसा जानना चाहिए। तो वहां पे कहा गया था कि आत्मा चतुष्ट भूतों से बनी हुई है, यानी कि उसमें कोई चैतन्य, कोई शक्ति नहीं थी। 4 भूत तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु और पृथ्वी, जल, आयु और अग्नि, इन 4 भूतों के मिश्रण से एक जैसे ही होता चैतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती, उसे ही क्या कहा उन्होंने? आत्मा कहा है।
और जैसे ही ये चार चतुष्टय क्या हो जाते, भिन्न भिन्न हो जाते, अलग हो जाते, तो आत्मा का वो क्या करते हैं, विनाश मानते हैं। ऐसे उसकी सिद्धि के लिए कहा था कि भैया जीव है, जीव है यानी क्या, जीव यानी जो जीता था, जो जीता है और जीता रहेगा। जीव का ना ही कभी कोई जन्म है, ना ही उसका मरण है, ना उसका कोई आदि है, ना अंत है। ये शाश्वत एक द्रव्य है। क्या है ये, शाश्वत द्रव्य इसके लिए कहा गया है। तो कहा गया था भैया जीव है, इसकी सिद्धि के लिए आचार्य भगवान ने चार्वाक मत के खंडन के लिए कहा था। और अपन ने सुना था न्यायिक नाम का एक मत है, न्यायिक मत के लिए योग मत भी कहा जाता है। ये ज्यादातर शिव के भक्त कहे जाते हैं ये लोग। उनके विषय में आचार्य भगवान ने कहा था कि ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षणम, यानी आत्मा में ज्ञान और दर्शन है और ये उपयोग है, ये इनका लक्षण है। और किसी भी वस्तु का जो लक्षण होता है वो त्रैकालिक होता है। क्या होता है, त्रैकालिक। जैसे कहा गया उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण है, तो ये चाहे संसारी जीव हो चाहे मुक्त अवस्था हो, ये चैतन्य गुण का कभी अभाव नहीं होता। तो इसलिए वो लक्षण कहा गया है, क्योंकि लक्षण आचार्य थे सदोष और निर्दोष दो प्रकार के लक्षण होते हैं। सदोष लक्षण यानी जिनमें दोष है, और निर्दोष लक्षण जिसमें दोष नहीं है। सच्चा लक्षण वो होता है जो निर्दोष हो, जिसमें तीन प्रकार के दोष नहीं पाए जाते। तीन प्रकार के दोष अपन पहले सुन चुके हैं, कौन कौन से पढ़े थे अपन ने, अव्याप्त, अतिव्याप्त और वहां पर अपन ने पढ़ा था असंभव। कोई भी कभी भी आपके लिए कोई किसी भी वस्तु का लक्षण कहे तो ये तीन बातें लगा लेना। ये तीन बातें यदि सही, यदि ये तीन दोष यदि उस लक्षण में नहीं आ रहे हैं तो कहा गया कि वो निर्दोष लक्षण है। जैसे जीव का लक्षण कहा गया उपयोगो लक्षणम, तो ये जीव का ही लक्षण है। क्यों है, क्योंकि उसमें कहा गया अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष का अर्थ होता है जो वस्तु लक्ष्य के एक देश में रहे। क्या रहे, एक देश में रहे। जैसे कहा गया है गाय लाल होती है, तो ये लाल लक्षण जो कहा वो सभी गायों में कुछ देश में है, सभी में नहीं है, इसीलिए वो कौन सा लक्षण है, अव्याप्त। और एक होता है अतिव्याप्त। अतिव्याप्त लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी जाए। यानी कहा गाय लाल होती है, तो गाय थोड़ी लाल होती है, भैंस भी तो लाल होती है, तो अलक्ष्य में भी चला गया ना। गाय लक्ष्य थी लेकिन भैंस तो अलक्ष्य था, उसमें ये लक्षण चला गया, तो क्या हो गया, अतिव्याप्त लक्षण। और असंभव, असंभव के लिए आचार्य जी ने बताया था, जैसे गाय का लक्षण सूंड कहना। क्या कहना, सूंड। अब गाय की क्या सूंड होती है क्या, असंभव, ये तो हाथी में पाई जाती है। तो कहा गया ये तीन जो लक्षण गाय के कहे गए वो सही नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं उपयोगो लक्षण। अब इसमें घटित कीजिए तीनों दोष। क्या इसमें अव्याप्त दोष है क्या, अव्याप्त क्या क्या ये जीवों के एक ही देश में पाया जाता है, तो नहीं। ये जो आत्मा का चैतन्य उपयोग लक्षण का है वो सभी प्राणियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जीव का। चाहे वो संसारी जीव हो, चाहे वो मुक्त जीव हो, चाहे देव गति के हो, चाहे नरक गति के हो, चाहे मनुष्य गति के हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय, जितने भी जीव हैं ये सब में पाया जाता है। ऐसा नहीं किसी में हो किसी में ना हो। ये दोष इसमें अव्याप्त नहीं है, अतिव्याप्त भी नहीं है। अतिव्याप्त क्यों नहीं है, अलक्ष्य में नहीं जा रहा है, क्योंकि जीव के अलावा पांच और भी द्रव्य है। कौन कौन सी हैं, धर्म, अधर्म, उद्गल, आकाश और काल। ये उपयोग केवल जीव का ही लक्षण है, अलक्ष्य में नहीं जा रहा है, अन्य द्रव्यों में ये पाया जाता नहीं है। तो अति व्याप्त भी इसमें दोष नहीं है। और असंभव, असंभव यानी किसी भी जीव हमेशा वो अमूर्तिक है। क्या है, जीव, लेकिन उसको मूर्तिक कहना असंभव। जीव कभी मूर्तिक नहीं होता, क्योंकि मूर्तिक लक्षण तो उद्गल द्रव्य का है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि उपयोगो लक्षण जो जीव का कहा गया वो एकदम सटीक है, त्रिकालिक है, हर अवस्था में जीव के साथ पाया जाता है। लेकिन न्यायिक लोग क्या बोलते हैं, संसारी अवस्था में तो आत्मा के साथ ज्ञान होता है, लेकिन जब आत्मा और ज्ञान जुदे हो जाते हैं तो उन्होंने उसी का नाम क्या कहा है, मोक्ष कहा है। हो सकता है क्या, द्रव्य से गुण ही यदि अलग कर दिया तो द्रव्य ही क्या बचा,
जैसे अग्नि से कोई कहे उष्णता अलग कर दो, तो क्या अग्नि नाम की कोई चीज रहेगी? कहाँ रहेगी? जीव से चैतन्य यदि अलग हो गया, ज्ञान अगर अलग हो गया, तो फिर जीव द्रव्य ही क्या बचा? तो उनके खंडन के लिए आचार्य भगवान ने क्या कहा है कि जीव उपयोग नहीं है। क्या है? तो ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, अमूर्त जीव स्थापनम भट्ट चार्वाक द्वयम प्रति। कह रहे हैं जीव अमूर्तिक है। कैसा है जीव? अमूर्तिक है। किसके प्रति ऐसा कहा? तो कह रहे भट्ट और चार्वाक दो मत हैं। भट्ट मत के बारे में आचार्य कहते हैं, जो अपन जिसके लिए जैमिनी है या मीमांसक दर्शन कहते हैं, मीमांसक के 3 भेद कर दिए गए। कितने भेद कर दिए गए? ये वेद व्यास नाम के जो ऋषि हुई हैं, उनके शिष्य जैमिनी ऋषि थे। ईशा पूर्व 200 के लगभग इनका समय पूज्य गुरुदेव बताते हैं। उनके ये 3 विभाग हुए मीमांसा के, कि कुमारी भट्ट नाम के उनके ऋषि हुए, उन्होंने भाट्ट मत चलाया। प्रभाकर मिश्र नाम के कोई ऋषि हुए उनके, तो उन्होंने प्रभाकर मत चलाया। और मुरारी मिश्र नाम के कोई ऋषि हुए, उन्होंने मिश्र मत चलाया। तो ये भाट्ट मत, जैसे चार्वाक मत में कहा गया 4 भूत चतुष्टय के मिलने से आत्मा उत्पन्न होती है, ऐसी भाट्ट मत में कहा गया 5 भूतों के मिलने से आत्मा उत्पन्न होती है। यानी आत्मा को उन्होंने क्या कहा? मूर्तिक है वो। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे भैया कि सर्वथा आत्मा मूर्तिक नहीं है। शुद्ध निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है। ऐसा कहने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा है। आगे कह रहे हैं कर्म तत्व स्थापना सांख्यम प्रति। कर्मों का करता है ऐसा सांख्य के प्रति कहा है। क्या जीव क्या है? कर्मों को करने वाला है। सांख्य लोग के आचार्य बताते सांख्य, इसलिए इनका सांख्य मत कहा गया, क्योंकि ऐसे अपने यहाँ पर तत्व 7 होते हैं, उनके यहाँ पर तत्व 25 कहे गए। कितने कहे गए? उनकी 25 संख्या के कारण ही उनके मत का नाम क्या पड़ा है? सांख्य मत पड़ा है। ये जीव के लिए या द्रव्यों के लिए नित्य और आकर्ता मानते हैं। क्या मानते हैं? यानी कि कोई द्रव्य कुछ करता नहीं है, शाश्वत है। नित्य है तो बोले करेगा कैसे? लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं द्रव्य का यदि नित्य लक्षण हो तो द्रव्य अर्थ क्रिया कार्यकारी नहीं हो सकती। द्रव्य में यदि परिणमन नहीं होगा तो कुछ भी फिर आगे व्यवहार की सिद्धि नहीं हो पाएगी। फिर तो मोक्ष पुण्य पाप कर लो, सब होंगे नहीं, सब नित्य है। फिर कोई हिंसक है तो हिंसक ही रहेगा, कोई संसारी है तो संसारी रहेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे ऐसे द्रव्यों को सर्वथा नित्य और अकर्ता मानने से भी क्या होगी? वस्तु तत्व की सिद्धि नहीं होती। इसलिए उनके मत के खंडन के लिए आचार्य भगवान ने कहा है कथनचित जीव कर्मों का कर्ता भी है। कर्ता अधिकार यहाँ पर उन्होंने कहा है। और यहाँ पे आचार्य भगवान बताएंगे किस कर्म, किनका कर्म है। शुद्ध निश्चय से किसका करता है, अशुद्ध निश्चय से किसका करता है, और विवाह से किसका करता है। जी यहाँ पर आगे इसको खुलासा करेंगे। फिर कह रहे हैं स्वदेह प्रमिति स्थापनम न्याय मीमांसक सांख्य प्रेम प्रति। कह रहे हैं जीव क्या है? स्वदेह प्रमाण है। किसके प्रमाण है? संसारी अवस्था में जो जीव होता है वो किसके प्रमाण होता है? स्वादेह। जितनी उसकी शरीर है उतनी उसकी क्या है? आत्मा होती है। ऐसा कहा क्योंकि न्यायक और मीमांसक और सांख्य ये लोग जीव के लिए कितना मानते हैं? कोई अणुमात्र मानते हैं, कोई लोक के व्यापक मानते हैं। क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं। तो उनके मत के खंडन के लिए आचार्य भगवान ने कहा है ना तो आत्मा अणु के बराबर है। यदि आत्मा को अणु के बराबर मान लिया जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सब हो जाएगा कि नहीं। यदि मान लो आत्मा हाथी के शरीर में जाएगी तो अणु के स्थान बराबर तो आत्मा में चेतना रहेगी, ज्ञान का संवेदन होगा, बाकी में संवेदन नहीं होना चाहिए। अपना शरीर ही ले लो, मान लो अणु के बराबर आत्मा है तो कहा जाए फिर तो इतने छोटे में आत्मा रहेगी, तो फिर पैर में सिर में कहीं भी सुई चुभा तो हमें उस जगह संवेदन नहीं होना चाहिए, लेकिन संवेदन हो रहा है। इसका मतलब है कि आत्मा क्या हमारे पूरे शरीर में है। उनके मत का खंडन हो जाता है कि आत्मा कोई अणु के बराबर नहीं है। और अन्य मत वाले मानते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है।
एक ही आत्मा है। जो सब दिख रहे हैं सब उसके, जैसे चंद्रमा एक होता है उनके यहाँ कहा गया, लेकिन उसका प्रतिबिंब अनेक रूप से पड़ता है। बोले ब्रह्मा एक है, ये सब उसकी रूप है। बोले तो उनके लिए कहा गया यदि एक ही आत्मा है तो फिर तो एक को भूख लगेगी सबको भूख लगनी चाहिए, एक को प्यास लगेगी सबको प्यास लगनी चाहिए, एक दुखी है तो सबको दुखी होना चाहिए, एक सुखी है तो सबको। तो उनके मत के खंडन के लिए कहा गया भैया आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। यदि यहाँ किसी आत्मा को आग से जलाया जाए तो फिर तो सारे विश्व में जितने जीव हैं सबको जलना चाहिए, है कि नहीं? आत्मा तो सर्वव्यापक है। तो आचार्य लोगों ने उनके मत के खंडन के लिए कहा कि भैया ना तो आत्मा अणु के बराबर है, ना आत्मा सर्वव्यापक है। कैसी आत्मा है? जिस जीव का जितना शरीर है उसके बराबर ही उसकी क्या है? आत्मा है। ये बात यहाँ पर सिद्ध आचार्य लोगों करेंगे। आगे कह रहे कर्म भोक्तृत्व व्याख्यान बौद्धम प्रति। यहाँ पर कह रहे हैं कर्म यानी कि जीव भोक्ता है। किसका भोक्ता है? कर्मों का भोक्ता है। भोक्ता अधिकार किसके लिए कहा है? तो बोले बौद्धम प्रति। बौद्ध नाम का एक मत है जिसके यहाँ पे कहा जाता है द्रव्य क्षणिकम क्षणिकम। उनके यहाँ का सूत्र क्या है? क्षणिकम क्षणिकम। एक समय में जो द्रव्य है अगले समय में वो द्रव्य नहीं है। अब जो द्रव्य अभी है और अगले क्षण में बदल जाएगा, मान लीजिए किसी ने पाप किया अगले क्षण में बदल गया, तो उसको कौन भोगेगा उस पाप के फल को? बोले कोई भोगने वाला नहीं। किसी ने अच्छे काम किए तो बोले कौन भोगेगा? बोले वो तो खत्म ही हो गया, तो कौन भोगेगा? तो उनके यहाँ पे कहा जाता है कोई कर्मों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि द्रव्य क्या क्षणिक क्षणिक। तो आचार्य भगवान के भैया ऐसा क्षणिक 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 क्षणिकम क्षणिकम का सिद्धांत यदि करोगे तो सारा व्यवहार का तो लोप ही हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? इसका आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं, सबको याद होगा अपन सबके लिए, कि एक सेठ जी थे और वो कौन थे? बौद्ध मती थे। छड़िकम का सिद्धांत था। एक बार उन्होंने एक व्यक्ति को अपने यहाँ काम के लिए रखा, ग्वाला था वो। उससे कहा भैया ये हमारी भैंसे हैं, तो मैं क्या, और ग्वाले का काम क्या है? रोज आना, उनके लिए ले जाना, चराना और वापस हमारे शाम को आके छोड़ जाना। उसने कहा ठीक। वो काम पे लग गया और काम पे लग गया। अब सोच रहा था कि मालिक अब क्या करेंगे? स्वामी और नौकर या स्वामी और सेवक का जो संबंध है वो किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? पैसे से जुड़ा है। देने वाला है, कब देगा वो, कब देगा सोच रहा था। तो यहाँ पर सेठ जी के पास वो आया, बोला सेठ जी 1 महीना हो गया, हम आपके सेवक हैं, कुछ देना चाहिए आपको। तो आचार्य जी बताते वो तो छड़िकम थे, दिन भर रटते रहते थे। क्या? छड़िकम छड़िकम छड़िकम। तो उन्होंने उस सेवक से कहा तुम कौन हो? बोले मैं वही हूँ जिसने आपको काम पे रखा है। बोले कौन सा काम? बोले भैंसों को चराने का। बोले अच्छा। तो सेठ जी बोले अरे भैया द्रव्य क्षणिक है, जिसको मैंने काम पे रखा था वो तुम अब नहीं रहे। जिन भैंसों को तुम रोज चराने ले जाते थे वे भैंसे भी अब भैंस नहीं है, और जिस सेठ के यहाँ तुम आए थे वो मैं सेठ भी अब नहीं रहा। जब तीनों ही नहीं है, तीनों ही छड़े थे, तो फिर मैं कहा था पैसा दो तुम्हारे लिए, चलो जाओ। अब बेचारा वो चला गया। रखना आचार्य जी बताते हैं गांव के लोगों को भले ही पुस्तक का ज्ञान कम हो, अनुभव का ज्ञान होता है। जैसे जैसे को तैसा पा कैसे सिखाया जाए। तो उस ग्वाले ने भी कहा अच्छा उधर सेठ जी आप ऐसा क्यों कहा आपने? सब छड़िकम द्रव्य सब क्षणिक हैं, हर दूसरे क्षण में द्रव्य नष्ट हो जाती है, तो उस कर्म का भोक्ता वो रह ही नहीं। बोले तो उसने समझ लिया अच्छा इसीलिए तो भैंसे भी नहीं है, वे सेठ जी भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। तो उसने कहा ठीक है सेठ जी। वो गया, दूसरे दिन सुबह आया और सारी भैंसों को ले गया। और जब शाम हो गई तो शाम को चराने के लिए आए, लेकिन कहाँ ले आया? आपको कहाँ ले आया? सेठ जी के घर नहीं, जिसके घर ले आया अपने घर ले आया और उनके लिए बांध ली। अब यहाँ पर सेठ जी इंतजार कर रहे, अब आ रही कौन आ रही?
भैंसें अब आएंगी, लेकिन भैंसें नहीं आई। अब ब्लड प्रेशर सेठ जी का क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि धन प्राण 10 ही नहीं होते, क्या धन भी क्या है, 11वां प्राण है। और अपन बताएं, अब आगम के ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं आचार्य बताते, धन केवल रुपया पैसा नहीं, पहले गाय, गोधन, अश्वधन, गजधन, आजधन, इसके लिए धन कहा जाता है। उनके प्राण अटक गए कि हमारे गोधन नहीं आया, हमारा भैंस धन नहीं आया, चिंता में पड़ गए। कहाँ गए, ढूंढने निकल गए, ढूंढते ढूंढते कहाँ गए वो सेठ जी, कहाँ गए, उसी ग्वाले के घर आ गए। और ग्वाला आराम कर रहे थे, परे थे। बोले आ गए सेठ जी, बोले क्यों रे, बोले जी, बोले तुमने भैंसे घर पे क्यों नहीं लाए, गाय भैंसे। बोले घर, कौन सा घर, कौन सी भैंसे और कौन सा ग्वाला। बोले सेठ जी, जैसे आपने कहा था छड़ी कम हर समय में सब बदल जाता है, तो भैंसे गाय भी बदल गई, मैं भी बदल गया, आप भी बदल गए। अब ये भैंसे गाय आपकी नहीं आ, अब तो ये बंदी है। तो सेठ जी ने क्या किया, तुरंत जेब से पैसे निकाले, का भैया जेब पकड़ो तो पैसा, और क्या करो हमारे घरे बांधे आप। तो उनके समझ में आ गई कि छड़िकम का सिद्धांत यदि किसी मान लिया जाए तो क्या होगा, विवाद नहीं चलेगा, फिर तो कोई कुछ भी करेगा उसके लिए कर्मों का उपभोक्ता नहीं होगा। फिर कहा जाए हिंसक भी स्वर्ग जाएंगे फिर तो, और त्याग तपस्या करने वाले भी नरक चले जाएंगे फिर तो, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। वो तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसे जो क्षणिक बात को मानने वाले बहुत मती हैं, जो कि कर्मों का अपने आप उपभोक्ता नहीं मानते, उनके निराशन के लिए, उनके मत के खंडन के लिए आचार्य भगवान कह रहे भैया जीव भोक्ता भी है। अब आगे वो समझाएंगे, निश्चय ऐसे किसका भोक्ता है और विवाह ऐसे वो किसका भोक्ता है। तो ऐसे बौद्ध मत आचार्य एक और अच्छी बात बताते थे कि बौद्ध, पहले जो बौद्ध जिनके लिए कहा जाता है, बौद्ध धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आचार्य बताते हैं पार्श्वनाथ भगवान के समय में उनके उनके ही परंपरा के कोई पलाश नगर में एक कोई मोडी लाइन नाम के कोई तपस्वी हुए, और उनके शिष्य, या कहें और दूसरा नाम भी आता है पीताश्रव नाम के कोई शिष्य हुए, और उनके शिष्य कोई बुद्धि कीर्ति नाम के शिष्य हुए। उन्होंने जब पता चला कि भगवान महावीर के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और मैं भगवान पारसनाथ की परंपरा का शिष्य भी हूँ, तो भी मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, तो कहा जाता है उन्होंने बौद्ध धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी, और उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया था। ऐसे शुद्धोदन के पुत्र जो बौद्ध थे, उन्होंने उनको बौद्ध कहा था। इनके बौद्ध मत को सुगत भी कहते हैं। इनके यहाँ कहा जाता है कि 7 सुगत होते, कितने सुगत होते हैं, 7 सुगत होते हैं। ऐसे बौद्ध मत ये एकांत मत के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ है। तो आचार्य भगवान ने उसके मत के खंडन के लिए आगे आचार्य भगवान भोक्तत्व नाम का अधिकार वहां पर कहेंगे। अब आगे कह रहे हैं संसारस्थ व्याख्यानम सदा शिवम प्रति, कह रहे हैं संसारी भी है आत्मा, ऐसा सदाशिव नाम का कोई मत है, सदाशिव नाम के कोई मतांतरी है जो आत्मा के लिए क्या मानते हैं, मुक्त मानते हैं, सर्वदा शुद्ध मानते हैं। क्या मानते हैं, सब शुद्ध आत्माएं हैं, कोई कुछ नहीं है कर्म बंध से। ऐसा तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया कर्म बंध से आत्माएं हैं, और ऐसी कर्म के बंध से आत्माएं संसार में ही रहती हैं। कहाँ रहती हैं, ऐसे उनके मतलब आत्मा संसारस्थ भी है, कर्मों से सहित आत्मा संसारी कहलाती है, और जिनके कर्म नष्ट हो जाते वे आत्माएं क्या मुक्त हो जाती। ऐसे सदाशिव जो नाम का मत है उनके खंडन के लिए यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। आगे कह रहे हैं सिद्धत्व व्याख्यान भट्ट चार्वाक द्वयम प्रति, कह रहे हैं आत्मा का में सिद्धत्व होने की भी शक्ति है। जब वही आत्मा जो संसार में कर्मों से बद्ध है,
जब रत्नात्रय की साधना के द्वारा वेद रत्नात्रय की साधना के द्वारा सिद्धोपयोग के द्वारा परम समाधि ध्यान के द्वारा जब वो पुरुषार्थ करेगी तो वही आत्मा परमात्मा सिद्धात्मा बन सकती। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय और चार्वाक मत वाले वो क्या मानते हैं? आत्मा ऐसी कुछ है ही नहीं। वो मानते हैं चतुष्पय से या पंचभूतों से क्या होता है, जैसे कहा गया कि माता जैसे बुलबुले होते हैं ना पानी के बने और थोड़ी देर बाद क्या होते फूट जाते हैं। ऐसे ही ये दोनों मत वाले मानते हैं कि चतुष्पय से भूत चतुष्पय से या पंचभूतों से मिलकर आत्मा होती है और पंचभूत भूत चतुष्पय जब बिखर जाते हैं तो क्या हो जाती है? आत्मा नष्ट हो जाती है। तो आचार्य भगवान ने दिया आत्मा ऐसे कोई नष्ट नहीं होती। मान सकते हैं कि वो पुरुषार्थ करके सिद्धालय में सिद्धात्मा जाके बन सकती है, लेकिन सर्वथा उसका अभाव नहीं हो सकता। ऐसा वो आगे कहेंगे। फिर कह रहे हैं ऊर्ध्वगति स्वभाव कथना मांडलिक ग्रंथकारम प्रति। कह रहे आत्मा में ऊर्ध्वगमन नाम का भी स्वभाव है। ऐसा सभी मतों के खंडन के प्रति कहेंगे, क्योंकि अलग अलग मत वाले आत्मा के विषय में अलग अलग मत मानते हैं कि आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव नहीं है। कोई ऐसा मानते, कोई मानते आत्मा उतरती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, घूमती जा रही। अलग अलग मान्यताएं वो अपन आगे सुनेंगे। इति मतार्थो ज्ञातव्या। इस प्रकार से मतार्थ को जानना चाहिए। आगमार्थ पुनः अस्तित्वात्मानादिबद्धा इत्यादि प्रसिद्धेव। आचार्य भगवान ने पहले शब्दार्थ कहा, फिर नयार्थ कहा, तीसरे नंबर पर मतार्थ कहा। अब चौथे नंबर पर वे आगमार्थ कह रहे हैं भैया अस्ति आत्मना आत्मना अनादिबद्धा, यानी कि आत्मा है और वो क्या है? अनादि से कर्मों से क्या है? बद्ध है। ये आगम के क्या है? वचन है। तो ये आगमार्थ प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। संसारीपन क्यों है? कर्मों से बद्ध होने की। कोई आत्मा है कि नहीं है? सबकी आत्मा है कि नहीं है? दादी आत्मा है? कहाँ है? शरीर के अंदर है कि शरीर के मिली हुई है? अंदर नहीं है। अंदर कहोगे तो जैसे डिब्बे के अंदर लड्डू होते हैं तो लड्डू अलग है, डिब्बा अलग है, दो हो जाएंगे। यहाँ पे आचार्य भगवान करे दो तो हैं, लेकिन लड्डू और डब्बे का जैसे संयुक्त संबंध है, ऐसा आत्मा और शरीर का नहीं है। आत्मा शरीर का तो संबंध संश्लेष संबंध है, जैसे दूध और पानी का है। एक गिलास में आधा दूध लो और आधा पानी लो, मिला तो कितना बन गया? वो एक गिलास। अब क्या कहलाएगा? दूध है कि पानी है? क्या बोलोगे? दूध पानी है। क्या बोलोगे? दूध में पानी मिला है कि पानी में दूध मिला है? बोले जितने दूध के प्रदेश हैं उतने ही पानी के एक क्षेत्र में जहां जहां दूध है वहां वहां पानी है। ऐसी कहा गया है शरीर और आत्मा में जहां जहां शरीर के प्रदेश है वहां वहां आत्मा के प्रदेश भी है। ऐसा तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा संश्लेष संबंध यहाँ पर आत्मा और शरीर का है और वो कर्मों से क्या है? बद्ध है। कर्म और आत्मा का क्या है? बद्ध है। ये आगमार्थ वचन है। शुद्ध नयाश्रितम जीव स्वरूपम उपादेयम शेषाच हेयम इति हेयोपादेय रूपेण भावार्थो अपि अवबोधव्या। अब पांचवें नंबर पर कह रहे हैं भावार्था। भावार्थ किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं हेयोपादेय रूपेण भावार्थो। जहां पर किसी भी कथन को सुनकर के ये विचार किया जाता है क्या है और क्या उपादेय है, तो अपने लिए हे को छोड़ना आसान होता है, उपादेय को ग्रहण करना आसान होता है। जैसे घरों में नए गेहूं आते हैं कि नहीं? और नई नई बहुरानी आए आपकी या बेटी है, उसे कहो बेटा बीन लियो। अब बहू बीन लियो तो बहू नहीं पता, तो ऐसा भी तो हो सकता है कंकड़ रख ले और गेहूं फेंक दे, ऐसा भी तो सकता है। इसलिए आप समझदार हो तो क्या बताती बेटी, ये कंकड़ है और ये गेहूं है। ये गेहूं हमें अलग करने हैं और ये कंकड़ हमें अलग करने हैं और गेहूं हमें क्या करने हैं? ग्रहण करने हैं। ये ज्ञान को क्या करते हैं? उनके लिए आता है। तो कहा जाता है फिर गेहूं का ग्रहण करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है और कंकड़ का अलग करना आसान हो जाता है। वैसे ही आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं शुद्ध नयाश्रितम जीव स्वरूपम उपादेयम। शुद्ध नय के आश्रित जो
शुद्ध आत्मा के स्वरूप का कथन किया जा रहा है, वो तो हमारे लिए क्या है, उपादेय है। उसको क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, यानी ग्रहण करके उसकी अपन को प्राप्ति की साधना करनी चाहिए। और शेषम चाहिए और अन्य अन्य नयों के आश्रित से जो भी कथन किया जाएगा वो है। लेकिन याद रखना, व्यवहार नय सर्वथा है क्या, सर्वथा व्यवहार है नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से भी उपादेय है। अपन इस बात को कहीं और आगे कथन करेंगे तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, एवं शब्द नय मतागम भावार्थो यथा संभवम व्याख्यान काले सर्वत्र ज्ञातव्या। आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात बोल रहे, बोले ये 5 बातें कौन कौन सी याद कर ली सब लोग, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आत्मार्थ और भावार्थ। यथा संभव यानी कि जहां लगे वहां व्याख्यान के काल में सब सर्वत्र लगा लेना चाहिए। इति जीवादि नवधिकार सूचन सूत्र गाथा। इस प्रकार से जीव आदि जो 9 जीव के अधिकार कहे उनके सूचना को करने वाली यहाँ पर गाथा नंबर 2 क्या हुई, समाप्त हुई। अब कल यहाँ से अपन जीव का जो 9 अधिकारों में पहला अधिकार है जीव, उसका अपन व्याख्यान सुनेंगे। जय बोली परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की जय। सुनिए अटल माता जी की जय।